एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं कि कैसा चल रहा है आप सबके जीवन में और कैसे आप अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं या यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने आलस को कैसे भगाएं। क्योंकि हमारे पास क्या सभी के पास ही 24 आवर्स हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ या आप सब लोग भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट, पर कुछ लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो मतलब घर में रह रहे हैं या सो रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं। इट मीन्स कि वो कुछ क्वालिटी वर्क नहीं कर रहे हैं। मेरा पर्पज़ ये है, देखो, टाइम पास करना एक अलग चीज़ है और हम सबके पास टाइम है। हम सब लोग भी आराम से नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हैं, है ना, अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। तो क्या उससे ज़िंदगी चलने वाली है या फिर हम कुछ अपने समय को, अपने टाइम को कुछ क्वालिटी टाइम में अगर हम चेंज करेंगे तो वो आगे चल के हमें कैसे बेनिफिट करेगा, राइट, है ना। तो इसी के बारे में मुझे बात करनी, क्योंकि ये तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही कि टाइम तो बहुत है, सब टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, बट करें क्या समझ में नहीं आता है या फिर आलस आता है ना, मन ही नहीं होता है कि करें। सोचते तो बहुत है, तो बहुत सारी प्लानिंग आप कर लेते हैं लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको सजेस्ट करूँगी कि कैसे आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यही है कि आप अपना एक रूटीन सेट करिए, है ना। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ में ये समस्या है, खासकर उन लोगों के साथ में जो कि बिग सिटीज़ में रहते हैं, है ना। तो वो उनका थोड़ा सा है कि नाइट शिफ्ट की है या फिर नाइट में ज़्यादा देर तक काम किया, तो वो सुबह फिर मतलब क्या होता है, देर तक सोते रहते हैं, है ना। तो उनका रीज़न तो सही है, बट उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रात में देर तक जगे हैं या आपने रात में देर तक काम किया है, तो आप सुबह टाइम से उठ जाइए। जो भी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है उठने का, जैसे 6 o'clock उठ गए या 5, उस टाइम उठ के आप अपने जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है आप उसको फॉलो करिए, है ना। उसके बाद में भले आपके पास टाइम मिलता है तो आप आफ्टरनून में सो जाइए ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको आराम करने से, बट ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आपका आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर आपने खाना खाया और चीज़ें करी, पता लगा शाम हो गई, फिर आपका जो एनर्जी लेवल होता है ना वो डाउन होने लगता है। मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है और उस समय हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। चाहे हमसे कोई डांस करा ले, चाहे कोई एक्सरसाइज करा ले, चाहे घर के काम करा ले, है ना। तो उस टाइम को हमें यूज़ करना है। जल्दी उठ जाइए, अपने सारे जो डेली कोर्स हैं वो कंप्लीट करिए, है ना। जो भी आपको अगर काम भी करना है, ऑफिस का काम ख़त्म करना है वो ख़त्म करिए। अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी है या कुछ भी करना है तो उस काम को करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं आज कर लूँगा, अगर घर की सफाई करनी है तो आज नहीं यार कल कर लूँगी, आज थोड़ा ना ठीक नहीं लग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें एक टाइम बनाना पड़ेगा कि हमें एक वीक में हमें इतनी चीज़ें करनी है। आज मैं ये करूँगी, है ना, कल मैं ये करूँगी, उसके बाद में मैं ये करूँगी। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाइए, बिल्कुल छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ने से आप कहीं ना कहीं आपका आलस ख़त्म नहीं होगा, आपका ऐसे ही चलता रहेगा और आप कुछ नहीं फिर कर पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सुनने में कड़वा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ करने के लिए ही मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आप टाइम से उठें अपने समय को। क्योंकि आप उन लोगों को भी देखें, अपने आसपास देखें, मतलब जो लोग आपसे पीछे थे वो आपसे आगे निकल गए। क्यों निकल गए हैं? बिकॉज़ वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। जिस एरियाज़ में भी उनको मेहनत करनी है, अगर वो पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको, है ना, ऑफिस का काम करना है तो उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस के लिए बहुत डेडिकेट हैं। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इससे आप मत घबराएं। जो लोग काम करने से घबराते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। आपको जितना काम मिले अच्छी बात है ना, आपके पास काम है, लोगों के पास काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं कि यार क्या करें। तो अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप अपना शेड्यूल बनाइए, मतलब उठ जाइए, बिल्कुल लग जाइए। आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल ही अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है कि भैया मैं तो अब करके ही दिखाऊँगा, है ना। आप घबराए नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, धीरे धीरे करते रहें, टेंशन भी ना लें, प्रेशर ना लें, है ना। बस क्या करना है, आपको मैनेजमेंट करना है, आपको अपने समय को मैनेजमेंट करना है। समय को मैनेजमेंट कर लेंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आपका आलस वैसे भी भाग जाएगा। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे
2 बजे डांस करना है, 3 बजे मुझे जिम जाना है, 4 बजे मुझे ये करना है, तो आपको कौन रोक पाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, आप सिर्फ सोचते रहते हो, हर शाम को सोचते हो कि भैया ये मैं कल ना ये करूँगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये ख़याली पुलाव को मतलब पकाना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भी रियलिस्टिक और उठ जाइए। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत कुछ है ना, जो दूसरों से अलग है उस चीज़ का भी आप पता लगा के आप उसको ही इम्प्लीमेंट कर डालिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से बोला है कि आप रुको मत, है ना। एक मतलब अगर आपको एक चीज़ आ गई तो आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़िए। आपको लर्निंग बढ़ाते रहना है, करते रहना है, चाहे वो आप खुद नहीं करें, आप बच्चों को अच्छा टाइम दीजिए, आप अपने घर को अच्छा टाइम दीजिए, आप अपने चीज़ों को आगे बढ़ाइए, आप और अच्छा सीखिए, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें। कि आप सपोज आप 2 घंटे कॉलिंग में ही लगे हैं, फ्रेंड से, दोस्तों से बातें चल रही हैं, और क्या बातें चल रही हैं, गॉसिप, लाइक कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा। तो इन सब बातों को छोड़कर कुछ नया करिए, कुछ आगे बढ़िए। ये तो पूरा देश कर रहा है, सभी कर रहे हैं, हमें कुछ अलग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, है ना। हमें डेडिकेट होना पड़ेगा कि भैया मुझे तो ये करना है, या मुझे इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, मैं दूसरों से अलग हूँ। अपने आप पे विश्वास करना सीखिए कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब भी रात में सोए तो एक बार ये सोचिए कि मैं ये कर सकती हूँ। आप में नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। और आलस तभी आता है जब आप किसी काम में आपको लगता है ना मैं कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। आप करना स्टार्ट करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कहीं से आपको हेल्प चाहिए हो, या किसी भी तरीके का टॉपिक है, या आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि आप डिसअपॉइंट ना हो। मतलब आलस तो ख़त्म कर दीजिए, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप अपना शेड्यूल बनाइए और खुश रहिए। आज का वीडियो यहीं तक, आगे फिर मैं आपसे मिलूँगी एक नई टॉपिक के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में। और ऐसे ही आप मुझे सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।